नमस्कार मित्रों। केवल भारत में ही नहीं, बुर्का या हिजाब को लेकर दुनिया भर में चर्चा छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है, डिबेट छिड़े हुए हैं। कई देशों ने इस पर बैन भी लगा दिया है, तो कई इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं इस पर बैन लगाएं या न लगाएं। इसी बीच मध्य एशिया के मुस्लिम देश ताजिकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला ले भी लिया है। इस देश में 98% मुसलमान रहते हैं। देश की संसद ने हिजाब को बुर्का जैसे इस्लामिक पहनावे पर रोक लगाने के लिए कानून अपनी संसद में पास भी कर दिया है। अपर हाउस लोअर हाउस दोनों से बिल पास होने के बाद ताजिकिस्तान की सरकार अब हिजाब और बुर्का बैन को लागू करने जा रही है। हालांकि इससे पूरे देश में थोड़ा बहुत हड़कंप वहाँ पर मचा हुआ है और भारत के जो कट्टरपंथी हैं उनमें भी बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। कानून पारित होने से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी हो रहे थे। सोवियत संघ से अलग हुए ताजिकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है। मैंने जैसे बताया कि 98% 98% जनसंख्या वहाँ की मुसलमान है। इस देश की सीमा तालिबान शासित अफगानिस्तान से भी मिलती है। इन देशों के पड़ोसी होने के कारण आशंका यह भी बनी हुई है कि कानून लागू होने के बाद विवाद बढ़ सकता है। यहाँ पर टोटली जो है बैन हो गया है बुर्का हिजाब, जिस पर कि भारत में कट्टरपंथी धरती पीट रहे हैं, रो रहे हैं कि हाय मर गए, लुट गए, और इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं हो सकता। हिजाब के बगैर हमारी आस्था है। और कई मुस्लिम स्कॉलर बोलते हैं कि आप बता दो इस्लाम में कहाँ पर लिखा कि हिजाब डालना है। इस पर भी भारत के कट्टरपंथी उनको कोई जवाब नहीं दे पा रहे। ये मेरा विषय नहीं है, ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि जो दुनिया भर में यूरोप में चल रहा है या मुस्लिम देशों में चल रहा है। चलो, सऊदी अरब तो बदनाम था, उसने काफ़ी वहाँ पर जो है परिवर्तन कर दिए हैं, पहचान तकरीबन ख़त्म कर दी है। बहुत पुरानी जिसके नाम पर कट्टरपंथी फदकते थे और तेज़ी के साथ MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को आगे ले जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे निखट्टू बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपने देश को पीछे ले जा रहे हैं। भारत की तो बात ही क्या है, अजब और गजब है। जहाँ पर कि नित्य पेपर के नीट NEET के पेपर के जो लीक होते हैं तो भाई साहब उसमें कुछ लोग पकड़े जाते हैं बिहार से, झारखंड से। उसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का भी नाम आ रहा है। उसमें फंसने वाले एहसानुल हक एक प्रिंसिपल वॉइस स्कूल का, और इम्तियाज वाइस प्रिंसिपल वॉइस स्कूल का, और जलालुद्दीन एक पत्रकार, इनके नाम आ रहे हैं। और इसमें टॉप लिस्ट में जो पास होने वाले हैं, केरला की जो लिस्ट लगी है उस नीट के एग्ज़ाम में सब मुस्लिम हैं। अभी तो इंक्वायरी चल रही है, क्या एग्ज़ाम जिहाद भारत में शुरू हो गया है। ये इस्लाम को फैलाने के लिए इनका दिमाग काम कर रहा है कि इस्लाम को कैसे फैलाएं। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़े। ताजिकिस्तान हुआ या सऊदी अरब हुआ
यूएई हुआ, उनको इनसे सीखना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और वे क्या इस्लामिक देश नहीं रहे जो कि इस प्रकार के कानून अपने देशों में ला रहे हैं। विधेयक में विदेशी परिधानों के पहनने पर रोक लगाने की जो सिफारिश की गई है, उसका जो है प्रगतिशीलवादी मॉडरेट मुस्लिम्स ने बहुत अच्छा स्वागत किया है, और पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम ने भी इसका स्वागत किया है। एक्स मुस्लिम की दुनिया भर में बहुत बड़ी तादाद बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान इससे चिंतित है। ध्यान देने वाली बात है कि अफ़गानिस्तान में बुर्का पहनना अनिवार्य है। ताजिकिस्तान की संसद ने 19 जून को यह विधेयक पारित किया था। इसमें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दौरान बच्चों को विदेशी पहनावे पर रोक लगाने का प्रावधान है। दोनों सदनों में, उनका अपर हाउस लोअर हाउस ने से इस विधेयक को पारित भी कर दिया है। इसका विरोध होगा, हो सकता है, शक किया जा रहा है। विधेयक में विदेशी परिधानों पर, जैसे मैंने बताया, कि रोक लगाने की सिफारिश कर दी गई है कि मतलब अपने स्थायी अपने कल्चरल प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाएंगे, और सख्त कानून बनाए गए महाराज। इसमें क्या है कि नए नियमों का पालन न करने पर लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के मुताबिक व्यक्तियों पर 61,623 भारतीय रुपये, जो कि ताजिकिस्तान की मुद्रा है सोमेनी, और 7,920 है, और भारत के रुपये 61,623 रुपया जुर्माना रखा गया। सोमेनी तक का जुर्माना लगाया गया है, 7,920। वही कंपनियों पर, तो कंपनियां अगर इसका उल्लंघन करती है तो उनको 39,500 सोमेनी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ये लिखा गया है। अब आप भारत के पैसों में, रुपयों में इसको देख सकते हो कितनी भारी भरकम रकम है, लाखों में। एक मीडिया रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था, ताजिकिस्तान में शादी और अंत्येष्टि भोज, मतलब जो मरने के बाद जो भोज दिया जाता है, शादी ही उसमें है, रोक लगा दी गई है। यह अपने आप में एक अलग बात है, अलग फैसला माना जा रहा है। इसके अलावा भी देश में विचित्र तरह की रोक टोक है। ताजिकिस्तान में दाढ़ी रखना जुर्म है, कानूनन जुर्म है मुसलमान होने के बाद भी, लेकिन भारत में बिना दाढ़ी के तो मुसलमान है ही नहीं। यानी कि सभी पुरुषों को दाढ़ी कटवाना अब जरूरी है इस्लामिक देश में, या इस्लामिक किताबों को बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह इस्लामिक देश है जो कि अपने को प्रगतिशीलवादी बना रहा है, अपने जो विचारों को यहाँ ला रहा है कि जिससे उसके देश के लोग ठीक रोटी कपड़ा मकान प्राप्त कर सकें, उनको शिक्षा मिल सके, उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। अगर कट्टरपंथियों के बात में आ जाते हैं तो मैंने कहा ना, तुर्की के खलीफे के बारे में मैंने ई-गेटसेंट के माध्यम से कहा था कि उसने जो है, जब प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ था जर्मनी में, तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और फतवा जारी कर दिया था, ये इस्लामिक है, इस्लाम के खिलाफ है, और उसका कितना नुकसान इस्लाम जगत को भुगतना पड़ा आज आप देख सकते हो। कहाँ यूरोप है, कहाँ इस्लामिक कंट्रीज हैं, अरब देश है। उसी तरह से कई तरह के फतवे जारी कर दिए थे, और उनका साथ देने में हमारे महात्मा गांधी
इन्होंने खलीफा आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, करवाया था, जबकि कोसों दूर, मीलों दूर, हजारों मील दूर तुर्की के खलीफा से भारत का क्या लेना देना। तुष्टीकरण, तुष्टीकरण भी ये इसका एक कारण रहा था। मुसलमानों के दिल को जीतना चाहते थे महात्मा गांधी, लेकिन नहीं जीत पाए, वो बात अलग है। पाकिस्तान बन गया। यहाँ आप देख सकते हो कि मोदी जी ने हर आदमी को बिना भेदभाव के मदद की, मकान, दुकान, सबका साथ सबका विकास किया। लेकिन जब वोट पड़ी तो मोदी जी को छटक गए, कुछ लोग छटक गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश में खेला कर दिया। तो ये सारी चीज़ तुष्टीकरण करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। कट्टरपंथीकरण भारत में चलता रहेगा, आप कितनी भी कोशिश करो, ये बंद होने वाला नहीं है। तो ये जो हिजाब का हिसाब है, मैं उसकी बात कर रहा था। और हिजाब, एक भारत में हिजाब और बुर्का जो है, उन्होंने बोला ये इसका कोई काम नहीं, इसको हटाओ। सऊदी अरब ने ड्राइविंग महिलाओं को दे दिया, आप ड्राइविंग कर सकते हो, आप अकेले जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं गार्जियन की आपको। ये सारा वो लोग धीरे धीरे अपने को प्रोग्रेसिव मोड में ला रहे हैं। लेकिन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो भी कट्टरपंथी हैं, आज भी मुस्लिम समाज को पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, जनता पर जो है थोप करके, फतवे जारी करके। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है, पाकिस्तान स्थित आईएसआई के हेडक्वार्टर का है, जहाँ पर कि कट्टरपंथीकरण को प्रमुखता दी जाती है, सहायता दी जाती है। और उसके आधार पर फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ बहुत दिन टिक सकता है। मुस्लिम जनता यह सब समझती है पाकिस्तान की, इसलिए वहाँ एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, बोले हम एक्स मुस्लिम हैं। उनका एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और सुनने में तो ये आया है कि पाकिस्तान में, जो हमने सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, विदेशी मीडिया से पता चल रहा है कि 1 करोड़ के करीब एक्स मुस्लिम पाकिस्तान में बन चुके हैं, जो कि अपनी शिनाख्त बिल्कुल गुप्त करके रखते हैं, ताकि वो निशाने पर ना आए कट्टरपंथियों की। और इतनी तेज़ी से एक्स मुस्लिम का बनना कट्टरपंथियों के लिए एक आघात है। आप देख लो ना, भारत में इतना सब कुछ होने के बाद, संविधान होने के बाद, कानून होने के बाद भी एग्ज़ाम जिहाद चल रहा है। और सीबीआई ने इन लोगों को पकड़ा, एक गैंग को पकड़ा है। और उसमें क्यों टॉपर कौन से लोग हैं, कौन पेपर को लीक कर रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां कौन इनसे जुड़ी हुई हैं, जिनको देश से क्या लेना है, उनको अपनी कुर्सी, अपने पेट से मतलब है। तो ये स्थिति देश में, भारत में। और ताजिकिस्तान का भी जिक्र मैंने इसलिए किया कि वे प्रोग्रेस हो रहे हैं, सऊदी अरब प्रोग्रेसिव हो रहा है, यूएई प्रोग्रेसिव हो रहा है। फ्रांस में तकरीबन काफ़ी प्रतिबंध लग चुके हैं। यह कारण है कि कट्टरपंथी जो लोग हैं, कट्टरपंथीकरण के लिए जो आगे आ रहे हैं, जिहाद के लिए आगे आ रहे हैं, गजवा हिंद के लिए जो जैसे जो सोच वाले हैं, उनको पकड़ लिया फ्रांस ने या इटली ने। यूरोप में कई देशों पर इनकी जो प्रतिक्रिया, इनकी क्रियाकलाप हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये प्रतिक्रिया तो होगी ना, जब आप अधिक पब्लिक में जो है कट्टरपंथीकरण करोगे, ब्रेन वॉश करोगे, और इस मदरसों में ऐसा ज्ञान दोगे जिससे कि वहाँ एक हिंसक नागरिक बने, आतंकवादी बने, तो इसका कोई उपाय तो समाज जरूर निकालेगा। मैं समझता हूँ कि भारत के जो प्रोग्रेसिव इस्लामिस्ट हैं, वो इस बात को समझते हैं, मॉडरेट मुस्लिम इस चीज़ को समझता है। लेकिन उत्तराखंड जैसा जो पिछड़ा इलाका है ना, उत्तराखंड का जो पिछड़ा इलाका, यहाँ पर स्थिति विचित्र है।
यहाँ पर क्या है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए आते हैं या उनको यहाँ पर भेजा जा रहा, लगभग 2 लाख कबाड़ी वाले और फेरी वाले उत्तराखंड में घूम रहे हैं। वे अपना काम करें ना करें पर लेकिन धर्म प्रचार जरूर करते हैं, अपने लोगों के बीच में उनका कट्टरपंथीकरण कर रहे हैं। जो लोग कि बिल्कुल कभी ज़माने में उत्तराखंड के जो स्थानीय लोकल मुसलमान, कुमाऊनी गढ़वाली मुसलमान, ये बहुत ही जो है शांत प्रिय होते थे, इनको कट्टरता से कोई लेना देना नहीं था। आज भी गांव में जो है उनका, जिनका कट्टरपंथीकरण नहीं हुआ वो इनसे दुखी हैं, जिन्होंने कट्टरपंथीकरण यहाँ पर बढ़ाया है। और 40 साल की उम्र तक के जितने लोगों का कट्टरपंथीकरण हो गया है वे बाहर से आ चुके हैं, यहाँ तक कि वे तबलीगी जमात से भी जुड़े हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। उत्तराखंड सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि जो वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं उनकी इंक्वायरी बिठाई जाए, और वे जिहादी सोच के हैं तो कितने लोगों का जो उन्होंने अभी तक आधार कार्ड बनाया है उस पर भी उत्तराखंड की सरकार विषय को संज्ञान ले, और उनको किसने एम्प्लॉय किया आधार कार्ड बनाने के लिए, किसने डिटेल किया। अगर उत्तराखंड सरकार इसको ढूंढ लेती है तो काफ़ी हद तक जो अपराधी पकड़े जाएंगे, और उत्तराखंड में जो डेमोग्राफी चेंज करने की जो प्रक्रिया चल रही है ना उस पर रोक लग जाएगी काफ़ी हद तक। और उसमें जो है उत्तराखंड के जो सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी वे भी इन्वॉल्व है। वह एक बहुत बड़ा चक्र चल रहा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड को रेडिकलाइजेशन करना, कट्टरपंथी करना, यहाँ की डेमोग्राफी को बदली करना, इस पर काम चल रहा है। लेकिन ताजिकिस्तान जैसे देश में इसको सब ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि यह रास्ता बर्बादी का है, उनका यह मानना है, सऊदी अरब का यह मानना है, यूएई का यह मानना है, जो कि असली मुसलमान हैं। लेकिन भारत में जो इस तरह के हैं, ना इधर ना उधर, तो उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं, मुस्लिम समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। वे उन राजनीतिक दलों के बहकाव में ना आए जो कि मुस्लिम समाज को बर्बाद कर रहे हैं। आप हमारे चैनल ई-केयर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।